वेलकम बैक टू स्वतंत्र भारत न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई करण पारिक स्वागत करता हूं भारत के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों बहनों, आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन से दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो बता दें दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र में आदरणीय श्रीमान उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री पद पर हैं, यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार है, और विपक्ष से बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदार देवेंद्र फडणवीस हैं। तो दोस्तों, अगले विधानसभा के चुनाव 2024 में होने हैं। तो दोस्तों, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस पार्टी को जितवाना चाहते हैं और किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखते रहेगा। तो अब शुरू करते हैं। तो आइए मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की अहमदनगर यानी कि संभाजीनगर की 12 विधानसभा सीटों की। 12 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीट, वहीं शिवसेना प्लस के खाते में 1 सीट, व एनसीपी प्लस के खाते में 4 सीट, व अन्य के खाते में 1 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। यानी कि यहाँ दोस्तों हमने 12 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। तो आइए भाइयों बहनों, बात कर लेते हैं अकोला जिले की 5 विधानसभा सीटों की। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं शिवसेना प्लस के खाते में 1 सीट, व एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, व अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, अभी तक हमने 17 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीट, वहीं शिवसेना प्लस के खाते में 2 सीट, व एनसीपी प्लस के खाते में 5 सीट, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट का इस वक्त का बड़ा सर्वे आपकी टीवी स्क्रीन यानी कि मोबाइल स्क्रीन के सामने पेश है। तो आइए दर्शकों, बात कर लेते हैं अमरावती के 8 विधानसभा सीटों की। 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, व एनसीपी प्लस के खाते में 2 सीट, व अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। जी हां दोस्तों, हमने 25 यानी कि 25 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 12 सीट, वहीं शिवसेना प्लस के खाते में 3 सीट, व एनसीपी प्लस के खाते में 7 सीट, व अन्य के खाते में 3 सीट का सर्वे निकल कर आ रहा है। वही दर्शकों, बात कर लेते हैं औरंगाबाद जिले की 9 विधानसभा सीटों की सर्वे की। तो बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीट, व एनसीपी के खाते में भी 2 सीट, व अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे आ रहा है। वहीं साथ ही साथ दोस्तों हमने 34 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 17 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 5 सीट, वहीं एनसीपी प्लस के खाते में 9 सीट, व 3 सीट अन्य के खाते में जाने का सर्वे निकल कर आ रहा है। आइए भाइयों बहनों, बात कर लेते हैं बीट की 6 विधानसभा सीटों की। 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में भी 2 सीट, व एनसीपी प्लस के खाते में भी 2 सीट, यानी कि यहाँ सीटों का अच्छा खासा बंटवारा होता नजर आ रहा है। व अन्य के खाते में 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, हमने 40 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 19 सीट, वहीं शिवसेना प्लस के खाते में 7 सीट, वहीं एनसीपी प्लस के खाते में 11 सीट, अन्य के खाते में 3 सीट का सर्वे निकल कर आ रहा है। आइए दर्शकों, बात कर लेते हैं भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की। तो 3 सीटों का सर्वे यह है कि यहाँ बीजेपी, शिवसेना व एनसीपी यानी कि 3 बड़ी पार्टियों के बीच एक एक सीट का जाने का सर्वे निकल के आ रहा है। और वहीं अभी तक हमने 43 यानी कि 43 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 20 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 8 सीट, वहीं एनसीपी प्लस के खाते में 12 सीट, व 3 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने का सर्वे निकल के आ रहा है। वही दर्शकों, बात कर लेते हैं बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के हिसाब से बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, व शिवसेना के खाते में 2 सीट, व एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, व अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 50 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 24 सीट, वही शिवसेना प्लस के खाते में 10 सीट, व एनसीपी प्लस के खाते में 13 सीट, व अन्य के खाते में 3 सीट का इस वक्त का सबसे बड़ा सर्वे आपके टीवी स्क्रीन यानी कि मोबाइल स्क्रीन के सामने पेश है। तो बात कर लेते हैं चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की। सीटों के सर्वे के हिसाब से बात की जाए ना दोस्तों, तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट आ रही है, और शिवसेना के खाते में भी 2 सीट आ रही है, और एनसीपी के खाते में भी 2 सीट, यानी कि यहाँ सीटों के आंकड़ों का अच्छा खासा बंटवारा देखने को मिल रहा है, और अन्य के खाते में 0 सीट। साथ ही साथ दोस्तों हमने 56 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 26 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 12 सीट, व एनसीपी प्लस के खाते में 15 सीट, और अन्य के खाते में 3 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। वही मित्रों, हम बात कर लेते हैं धुले की 5 विधानसभा सीटों की सर्वे की। यानी कि दोस्तों इस वक्त का सर्वे यह कहता है कि यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना प्लस के खाते में 3 सीट, व एनसीपी के खाते में भी 1 सीट, और अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे आ रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने 61 यानी कि 61 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 27 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 15 सीट, व एनसीपी प्लस के खाते में 16 सीट, व अन्य के खाते में 3 सीट का इस वक्त का सबसे बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है। भाइयों बहनों, बात कर लेते हैं गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों की। यहाँ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, वहां यहाँ सीटों का अच्छा खासा बंटवारा देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ एक एक सीट तीनों बड़ी पार्टियों को मिल सकती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमने 64 विधानसभा सीटों की बात
कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 28 सीट व शिवसेना के खाते में 16 सीट व एनसीपी प्लस के खाते में 17 सीट व अन्य के खाते में 3 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। यानी कि यहाँ दोस्तों अगर महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव किए जाए ना तो अभी इस वक्त के ये आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। ये मित्रों बात कर लेते हैं गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीटों की सर्वे के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी और अन्य के खाते में एक एक सीट जा सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने 68 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 29 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 17 सीट व एनसीपी प्लस के खाते में 18 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। आइए दर्शकों बात कर लेते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों के सर्वे की। यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 0 सीट व एनसीपी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 71 यानी कि 71 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 31 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 17 सीट व एनसीपी प्लस के खाते में 19 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं जलगांव की 11 विधानसभा सीटों के सर्वे के मुताबिक बात की जाए तो यहाँ बीजेपी अच्छी खासी लीड कर रही है। यानी कि यहाँ बीजेपी के खाते में 10 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 0 सीट व एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे आप देख पा रहे होंगे। और विधानसभा सीट यानी कि हमने 82 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 41 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 17 सीट व एनसीपी प्लस के खाते में 20 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं जलना की 5 विधानसभा सीटों के आंकड़ों की सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 0 सीट व एनसीपी के खाते में 3 सीट, यानी कि यहाँ एनसीपी लीड कर रही है और अन्य के खाते में 0 सीट। साथ ही साथ दोस्तों हमने 82 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 43 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 17 सीट व एनसीपी के खाते में 23 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की। यहाँ बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 3 सीट व एनसीपी के खाते में 2 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। यानी कि दोस्तों यहाँ सीटों के आंकड़ों के सर्वे के मुताबिक यहाँ बीजेपी लीड कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 97 यानी कि 97 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 48 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 20 सीट, एनसीपी के खाते में 25 सीट, वहीं अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। तो आइए मित्रों बात कर लेते हैं लातूर की 6 विधानसभा सीटों की। 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीट, यानी कि यहाँ बीजेपी अच्छी खासी लीड कर सकती है। और शिवसेना के खाते में 1 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में भी 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 103 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 52 यानी कि 52 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 21 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 26 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे आप देख पा रहे होंगे। तो आइए मित्रों बात कर लेते हैं मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की। यहाँ 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीट व एनसीपी के खाते में 3 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। यानी कि यहाँ दोस्तों सीटों के सर्वे के आंकड़े के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ बीजेपी लीड कर सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने 113 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 57 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 23 सीट व एनसीपी के खाते में 29 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आइए मित्रों बात कर लेते हैं मुंबई सिटी की 26 यानी कि 26 विधानसभा सीटों की। सीटों का सर्वे ये कहता है कि यहाँ बीजेपी के खाते में 12 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 3 सीट व एनसीपी के खाते में 11 सीट, यानी कि यहाँ दोनों बड़ी पार्टियां हैं। यहाँ दोनों बड़ी पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 139 यानी कि 139 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 69 यानी कि 69 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 26 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 40 सीट, अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की सर्वे की। यहाँ बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में भी 5 सीट और एनसीपी के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हमने 151 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 74 यानी कि 74 विधानसभा सीटें और शिवसेना के खाते में 31 और एनसीपी के खाते में 42 और अन्य के खाते में 4 सीट का इस वक्त का सबसे बड़ा सर्वे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आइए दर्शकों अब बात कर लेते हैं नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों के सर्वे के हिसाब से बात की जाए ना तो यहाँ बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और शिवसेना 1 सीट पर, एनसीपी 3 सीट पर और अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने 160 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 79 यानी कि 79 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 32 सीट और एनसीपी के खाते में 45 सीट और अन्य के खाते में 4 सीट का इस वक्त का सबसे बड़ा सर्वे आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं नंदुरबार की 9 विधानसभा सीटों की सर्वे की। यहाँ सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 5 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट व एनसीपी के खाते में 3 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 160 विधानसभा सीटों
सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 79 यानी कि 79 सीट, शिवसेना के खाते में 32 सीट व एनसीपी प्लस के खाते में 45 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं नासिक की 15 विधानसभा सीटों की सर्वे के आंकड़े ये कहते हैं कि यहाँ बीजेपी के खाते में 8 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 5 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने 178 यानी कि 178 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 90 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 40 सीट और एनसीपी के खाते में 47 सीट, अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के आंकड़े ये कहते हैं कि यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 0 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 183 यानी कि 183 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 91 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 40 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 50 सीट, अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं पालघर की 6 विधानसभा सीटों के सर्वे के आंकड़े के मुताबिक यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 3 सीट यानी कि यहाँ शिवसेना अच्छी खासी लीड कर सकती है और एनसीपी के खाते में 2 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 189 यानी कि 189 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 92 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 43 सीट, एनसीपी के खाते में 52 सीट, अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए भाइयों बहनों बात कर लेते हैं परभनी की 4 विधानसभा सीटों की। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीट यानी कि यहाँ शिवसेना अच्छी खासी लीड कर सकती है और एनसीपी के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 193 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 93 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 45 सीट, एनसीपी के खाते में 53 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का इस वक्त का सबसे बड़ा सर्वे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं पुणे की 21 यानी कि 21 विधानसभा सीटों की सर्वे के आंकड़े के मुताबिक देखा जाए तो बीजेपी यहां 15 सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है, यानी कि यहां बीजेपी अच्छी खासी लीड कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों शिवसेना 2 सीट पर सिमटती नजर आ रही है और एनसीपी 4 सीट पर और अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने 214 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी 108 सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है और शिवसेना 47 सीट पर और एनसीपी 57 सीट पर और अन्य के खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में भी 2 सीट यानी कि दोनों पार्टियां पैरेलल सीट पर जीत दर्ज कर सकती है और एनसीपी 3 सीट पर जीत दर्ज करने का अनुमान है और अन्य के खाते में 0 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 221 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 110 बीजेपी के खाते में सीट जाने का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ 49 सीट शिवसेना के खाते में और एनसीपी के खाते में 60 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे आप देख पा रहे होंगे। तो आइए भाइयों बहनों बात कर लेते हैं रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीट यानी कि यहाँ बीजेपी अच्छी खासी लीड कर सकती है। शिवसेना के खाते में 0 सीट व एनसीपी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमने 226 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 114 सीट, वहीं शिवसेना प्लस के खाते में 49 सीट व एनसीपी के खाते में 61 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। तो आइए भाइयों बहनों बात कर लेते हैं सांगली की 8 विधानसभा सीटों की। 8 सीटों का सर्वे यह कहता है कि यहाँ बीजेपी के खाते में 5 सीट यानी कि यहाँ बीजेपी अच्छी खासी लीड करती नजर आ रही है और शिवसेना के खाते में 1 सीट व एनसीपी के खाते में 2 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 234 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 119 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 50 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 63 यानी कि 63 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं सतारा की 8 विधानसभा सीटों की। 8 सीटों का सर्वे यह कहता है कि बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 242 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 123 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 51 सीट व एनसीपी के खाते में 66 यानी कि 66 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। वही दर्शकों बात कर लेते हैं सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों की। 3 सीट है, यहाँ तीनों सीटों में से बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी 3 बड़ी पार्टियों को एक एक सीट मिल सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने 245 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 124 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 52 सीट व एनसीपी के खाते में 67 यानी कि 67 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल या सर्वे कह सकते हैं आ रहा है। तो आइए मित्रों बात कर लेते हैं सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की सर्वे की। सर्वे के हिसाब से यहाँ बीजेपी लीड कर सकती है, यानी कि बीजेपी के खाते में 6 सीट, वहीं शिवसेना प्लस के खाते में 2 सीट व एनसीपी के खाते में 3 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 256 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 130 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 54 सीट व एनसीपी के खाते में 70 सीट व अन्य के खाते में 4 सीट का एक सर्वे निकल के आ रहा है। वही दर्शकों बात कर लेते हैं ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की। 18 सीटों में से बीजेपी के खाते में 11 सीट, यानी कि यहाँ बीजेपी लीड कर सकती है।
साथ ही साथ शिवसेना के खाते में 3 सीट और एनसीपी के खाते में 4 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 274 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 141 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 57 सीट, एनसीपी के खाते में 74 सीट, अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे आपके टीवी स्क्रीन के सामने निकल के आ रहा है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं वाशिम की 3 विधानसभा सीटों की सर्वे की। यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 0 सीट और एनसीपी के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमने 283 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 146 सीट और शिवसेना के खाते में 54 सीट, एनसीपी के खाते में 77 यानी कि 77 सीट, अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे निकल के आ रहा है। तो आइए दर्शकों बात कर लेते हैं यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की सर्वे की। सर्वे के हिसाब से बात की जाए तो बीजेपी यहां लीड कर सकती है, यानी कि बीजेपी के खाते में 4 सीट जा सकती है और शिवसेना के खाते में 0 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट का सर्वे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हमने महाराष्ट्र राज्य की सारी विधानसभा यानी कि 288 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 150 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 54, एनसीपी के खाते में 80 और अन्य के खाते में 4 सीट का सर्वे आप देख पा रहे होंगे।